Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. वाईएस शर्मिला को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना दूंगा तब तक उनके साथ खड़ा रहूंगा, ऐसा कहकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अपने इस बयान से रेवंत ने जता दिया कि उनका इरादा और मकसद बिल्कुल साफ है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में वाईएसआरसीपी और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सत्ता को उखाड़ उनकी ही बहन वाईएस शर्मिला को गद्दी पर बिठाना। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ऐसा ही कुछ आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां बहन अपने ही भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है और मोटिवेट करने आए हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में वाईएस शर्मिला के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए सुर्खियां बटोरी। उन्होंने कहा कि वह तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक वो आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन जाती। रेवंत रेड्डी ने लोगों से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का आह्वान भी किया और इस बात पर जोर दिया कि जो लोग दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं वो उनकी विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। रेवंत ने आगे कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि वाईएसआर की बेटी शर्मिला ही हैं। शर्मिला ने अपनी पार्टी वाईएसआर-टीपी का हाल ही में कांग्रेस में विलय किया है, जिसके बाद अब दोनों भाई बहन और भी आक्रामक होकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। वाईएसआर की पत्नी यानी जगन और शर्मिला की मां विजयम्मा ने बेटे जगन को छोड़कर बेटी शर्मिला की साइड को चुना। बता दें कि 2019 के चुनावों तक जगन और शर्मिला रेड्डी एक साथ वाईएसआर-सीपी में थे, लेकिन 2021 में शर्मिला भाई से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने के लिए लग गई। जगनमोहन रेड्डी और शर्मिला रेड्डी आपस में सगे भाई बहन जरूर हैं, लेकिन दोनों के दल अलग अलग हैं। भाई का विरोध करने के लिए बहन शर्मिला ने 22 फरवरी को ही विजयवाड़ा में चलो सचिवालय विरोध प्रदर्शन भी बुलाया था, जिसमें उनको हिरासत में लिया गया। इस प्रदर्शन से पहले शर्मिला ने खुद को हाउस अरेस्ट से बचने के लिए पूरी रात पार्टी दफ्तर में गुजारी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। वाईएसआर शर्मिला समय समय पर अपने भाई मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की आलोचना करती रही हैं। शर्मिला भाई की सरकार पर आरोप लगाती है कि पिछले 5 सालों में युवाओं, रोजगार और छात्रों के महत्वपूर्ण मुद्दों को समाधान करने में जगनमोहन रेड्डी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। साफ है, चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश की राजनीति तेजी से गर्मा रही है। शर्मिला रेड्डी लगातार कहती रही हैं कि जगन उनके पिता वाईएसआर के विचारों के खिलाफ जा रहे हैं। अपने एक बयान में शर्मिला ने ये तक कह दिया कि वो जगनमोहन को अपना भाई मानती ही नहीं है, हालांकि उनके प्रति मन में कोई द्वेष नहीं है, ऐसा भी कहा। इसी के साथ भाई जगनमोहन की पार्टी की तरफ से ये तक कह दिया गया था। उस वक्त शर्मिला रेड्डी पति अनिल के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश की सीएम बनने और जगनमोहन रेड्डी को जेल भिजवाने की साजिश कर रही थी। जगन की पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि शर्मिला अपनी पति का नाम इस्तेमाल ना करके अपने परिवार का नाम इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है तो उनको अपने पति के ही नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। शादी के बाद वाईएसआर की विरासत पर उनका कोई हक नहीं बनता है। इस आरोप में जगनमोहन की सहमति थी या नहीं ये साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इन आरोपों को बोलने के बाद उनकी पार्टी की तरफ से जब ये बयान आया तो उस पर कुछ भी नहीं कहा। बता दें कि 2019 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली पार्टी वाईएसआर-सीपी ने आंध्र प्रदेश की 175 में से 151 विधानसभा सीटें जीती थी और 17 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था। अब लोकसभा चुनावों के साथ ही प्रदेश में 13 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 2 जून को सामने आएंगे, जो तय करेंगे कि देश की जनता ने अगले 5 सालों के लिए प्रदेश की सत्ता जो है वो किस नेता को सौंपी है। आपके हिसाब से इस बार आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।